भगवान के पास जो है खीर बना के भगवान में पहले भोग चढ़ा जाएगा। तो दोस्तों ये है वन देवता के पुजारी। वो मौसी राई तो हुई मौत है, बहुत ढह लगन की फलानी मौ भाई तेरे जो की सट्टों कुटुंग बनने की आगने की भावी पीढ़ी भी मतलब ये थे यही प्रकार से जारी रखा। सब सुन लिया समझ लिया कि परंपरा का निभान चाहिए चाहिए। जो कि ये दानव देवता के मंदिर के पुजारी हैं। ये जब कोई किसी के उजाड़ जाते थे खेतों में तो ये लोग जो है ये देवता जो है आवाज मारता था। दले देवता च मनु देवता च है ना, ये वहाँ हम सब तो चढ़ाना। यहाँ पे अब खीर बन के रेडी हो चुकी है। इनके पहले ताऊ जी भी, फिर इनके पिताजी भी, जो जिनको कि हमने दादा ही बोलना था, इनको भी हमने दादा ही बोलना है। पहले वो पूजा करते थे, अब ये कर रहे हैं। पुजारी है, हम हर साल में पूजा करता हूँ। जो सात डंडी जो दीप्तमा चढ़ेली। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तनुपमार 1 2 3 4 ब्लॉग्स में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह 8:30 बजे से स्नान करके हो रही है। और आज है हमारे गांव में वन देवता की पूजा। तो हम आपको बताएंगे वन देवता मतलब हमारे यहाँ उसको गढ़वाली भाषा में हमारे यहाँ डांडों का देवता बोला जाता है। डांडो देवता की पूजा है आज। तो आज हम उसी में ही जा रहे हैं और वहाँ बताएंगे आपको पूरा क्या क्या होता है और कैसे कैसे वन देवता की पूजा की जाती है और उसमें क्या होता है, क्या मान्यताएं हैं। तो उसके इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जितनी भी जानकारी मुझे है उसके बारे में बताते हैं। और आप हमारे साथ वीडियो में बने रहना। और अभी शायद सीधे हम आपको मिलेंगे उसी स्थान में जहाँ होती है वन देवता की पूजा। तो दोस्तों इसी के साथ पूरे 9 बज चुके हैं और जो वन देवता की पूजा करने वाले पुजारी हैं वो तो पैदल चले गए हैं। हम जाएंगे स्कूटी के रास्ते क्योंकि मुझे घर जल्दी पहुंचना है। और चाचा जी के साथ जाऊंगी मैं, तो चाचा जी से भी मिलवाती हूँ अभी रोड में। तो चलो चलते हैं। तो अब चाचा के घर के सामने तो मैं पहुँच गई और अब हम दोनों निकलेंगे स्कूटी में। चलो रहा चाचा। तो अब मैं और चाचा निकलते हैं और सीधे मिलते हैं वहीं पे। तो दोस्तों रोड पे तो हम पहुंच गए। अब हमने रोड से काफ़ी ऊपर जाना है पैदल। तो अभी हम निकल रहे हैं पैदल रास्ते के लिए। और जो यहाँ के पुजारी थे जो पैदल आ रहे थे, क्योंकि हम स्कूटी से आए तो हम तो पहुँच चुके हैं बट वो अभी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे हम निकल चुके हैं और जो वो आगे खड़ी का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, वहीं जाना है, वहीं पे होती है पूजा। तो अभी हम जल्दी चल लेते हैं जब तक वो पुजारी लोग आते हैं वहाँ के। तब तक हम वहाँ के बारे में आपको थोड़ी बहुत डिटेल देंगे और वहाँ से अपना गांव भी बताएंगे कि कितनी दूर है डांडा देवता का ये जो मंदिर होगा कि क्या होगा, मुझे खुद भी नहीं पता क्योंकि हम भी पहली बार ही आ रही हूँ मैं भी। और आज मुझे भी दर्शन करने का मौका मिलेगा तो अच्छा लग रहा है। और शायद मेरी वजह से गाँव के कई लोग जिन्होंने नहीं देखा होगा, मेरे को लग नहीं रहा कि जो हमारे साथ वाली पीढ़ी होगी उन्होंने किसी ने भी देखा होगा, तो उनको भी देखने का मौका मिलेगा अगर वो देखेंगे ये ब्लॉग। तो चलते हैं और वहीं पे मिलेंगे अब आपसे सीधे। तो दोस्तों इसी के साथ पहुंच चुके हैं हम वन देवता के स्थान में। और आइए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। मेरे साथ आओ आप भी। तो यहाँ पे है वन देवता का स्थान और यहाँ पे पूजा की जाती है। हाँ ठीक है। मेरा नाम नरेंद्र सिंह पवार है, पुजारी है। हम हर साल में पूजा करता हूँ। मेरू आप सभी नमस्कार। ये हमारा छोटा भाई नरेंद्र पवार जो कि ये दानव देवता के मंदिर के पुजारी हैं। और ये दानव देवता जो कि बहुत पुराना देवता है और ये धवाड़ी देवता के नाम से भी जाना जाता है। इनके घर में सत्तू भी मिलाए जाते हैं। और इस दिन हम जब छोटे थे तो सारे अपने अपने पंचायत में बकरे भी मारे जाते थे, पर ये जो पुरानी परंपरा है वैसे भी अब खत्म होती जा रही है। धन्यवाद। तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी मैं भी दे देती हूँ डांडो देवता के बारे में, जो कि मैंने भी अपने पूर्वजों से सुनी है और मतलब कुछ लोगों ने बताई है मुझे। तो सबसे पहले जो ये डांडो देवता है इसकी गांव से दूरी बता देती हूँ। अगर हम गाड़ी से आएंगे तो कम से कम 2-3 किलोमीटर होगा और अगर हम पैदल गाँव बीच गाँव से आएंगे तो कम से कम 1 किलोमीटर लगेगा आपको पैदल आने में, क्योंकि बीच में शॉर्टकट रास्ता है। तो आप आराम से। और ना मेरे को लगा था कि ज़्यादा लोग नहीं पहुँच पाए हैं बट वो हमसे पहले ही पहुँच गए थे जबकि हम स्कूटी में आए थे।
और जो ये देवता है ना, तो बोला जाता है कि पुराने समय में जब भी फसलों की कोई चोरी किया करता था तो ये देवता आवाज़ लगा के वहाँ के लोगों को बताता था कि आपकी चोरी हो चुकी है। पर जैसे जैसे कलयुग आया वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लोगों ने शायद पुराने ज़माने के कोई लोग रहे होंगे, उन्होंने जब चोरी की होगी कुछ लोगों ने, तो उन्होंने इस देवता को भ्रष्ट कर दिया था। तब से अब यहाँ आवाज़ तो नहीं आती, बट लोग यहाँ पूजा करने के लिए ज़रूर आते हैं। और बोला जाता था कि जब तक डांडो देवता की पूजा ना की जाए तब तक जो लैया होता है, सरसों का जो कोड़ा वगैरह होता है, उसको ना ही जलाया जाता है और ना ही उसका नमक बनाया जाता है। बट अब क्या होता है कि अब लोग पहले ही जला देते हैं और इस वजह से अब ना ही इतनी कुछ फसल होती है। और जो वो ओले पड़ते हैं, जो लोग साइंस में विश्वास करते होंगे वो तो उस हिसाब से सोचेंगे, बट हम लोग आस्तिक हैं तो हम लोग तो मानते हैं। बट अब लोग पहले ही जलाने लग गए, पहले ही नमक बना देते हैं उस सरसों का। तो पहले वो देवता को चढ़ाया जाता है ना, उसके बाद ही उसको इस्तेमाल करना चाहिए, बट अब ऐसा करते नहीं है लोग, तो इस वजह से ओले भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, आपने देखा भी होगा। और अभी इसकी पूजा की जाएगी तो हम इसकी पूजा की पूरी विधि बताएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे साथ दादाजी हैं, इनका नाम है नरेंद्र पंवार, और जो इनके पूर्वज थे वो इस देवता के पुजारी, मतलब के पूर्वज, तो तब से ही यही पूजा करते हैं। शायद मैंने भी सुना है, अगर इसमें मैं कुछ चीज़ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, बट मैंने जो सुना है मैं वही बता रही हूँ। और अगर आपको कुछ और भी पता होगा जानकारी तो आप लोग भी देना, जो हमारे गाँव वाले हैं मतलब। और इनके पहले ताऊ जी भी, फिर इनके पिताजी भी, जो जिनको कि हमने दादा ही बोलना था, इनको भी हमने दादा ही बोलना है। पहले वो पूजा करते थे, अब ये कर रहे हैं। और इनके ही घर में सारे लोग जो सत्तू होता है ना, सत्तू को लेके आते हैं। और सत्तू बोला जाता है, जो जौ होता है, जौ का जो आटा होता है उसको सत्तू बोला जाता है। उसको भून के और फिर उसको पीसा जाता है और उसको ही सत्तू बोला जाता है। और सत्तू से ही देवता को चढ़ाया जाता है ना दादाजी। तो अभी किस प्रकार से पूजा होगी इस देवता की, हम वो भी दिखाएंगे आपको। और एक बार हम ये लोकेशन दिखा देते हैं, बहुत ही प्यारी है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये जगह। और यहाँ से गांव भी खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है। तभी हम आपको पूरा विजिट कराते हैं, आप हमारे साथ बने रहना ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हमने पूजा तो स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि अभी जो दूसरे गांव बंगार गांव वाले हैं वो अभी सत्तू लेके नहीं आए हैं। अभी हम उनका थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर वो तो उनसे भी हम आपके अभी बातचीत कराएंगे और देखते हैं कब तक आते हैं, वेट करते हैं। और पीछे हमारा गाँव जो कि बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है। और अभी हम थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो जो आगे गांव दिखाई दे रहा है वो है बंगर गांव, और वहां से आए हैं दादाजी। दादा से बात कराते हैं अभी। मेरा नाम कोमल सिंह रावत, ग्राम बंगर गांव, पोस्ट ऑफिस के वार्स का मैं रहने वाला हूँ। ये देवता जो हमारो दले देवता च मनु देवता च है ना, ये वहाँ हम सत्तू चढ़ाना नई चीज़ तब चकदन लोग पहले ये वहाँ चढ़ जाते, तब जाके हमारे एक जो कि ढांडो नहीं फोड़ दो। अगर हम लोगों ने अपनी पूजी तो ढांडे की बौछार हो जाती है ना, तो हम डले देवता बोल चाहे कोने। तो ये तो जो पहले का पुजारी छा तो डालो नहीं थाम दें जहाँ ढांडे डाल, तो ढांडो हमारे इलाका में फोड़ दो ही नहीं छो। और अब जब दुनिया ये नहीं हो गया तो अब ढांडन भी पूर्ण छे, तो देवताओं तो अभी कह देना होना कुछ नहीं, खेती बाड़ी में कुछ नहीं, मसूर नहीं, लैया नहीं, जौ नहीं, गेहूँ नहीं, तो अब जो कुछ हुई तो देवता में चढ़ाना जरूरी छो। अभी का मामन खीर बनाने तो उन पहले देवता में चढ़ानी खीर, तब अन्य जो बालक लोग आला उस सब यहाँ जी मतलब प्रसाद रूप में। और ये देवता हमारो डले देवता मतलब धवड़े देवता छियो, तो पहले कभी जमानो में वाले सटे मंडेना छक्का को कुंड को मंडेनो छवाल। अब मौसी रही तो हुई मौत है बस ढह लगन गे फलानी मौ भाई तेरे जो की सटियों कुंड को मंडेगी, कोई चोरी नहीं करूँ। अब जब वो मौ आए वाल तो तब वो जो की पकड़ेगी नहीं चोर भी, तब ये देवता माथा में छो कि कोई भी काम हो जाए तो ढाई लगान चाहिए, तब कह नहीं करी बल्कि ये मैं भ्रष्ट कर दिया देवता। तब बटा कि वो धवड़िया देवता नहीं बनेगी, मतलब धवड़िया देवता बनेगी पर ध्यान नहीं लगा दो देवता। अब बस ये चीज़ है कि परंपरा, और हम लोग तो बहुत मानता चाहिए कि हम तो मानता छा। अब 3 गाँव को उचित देवता ही हो, बस यहाँ से बाकी अब हम क्या बोल सकते हैं आगे की भावी पीढ़ी भी मतलब ये थे यही प्रकार से जारी रखा, सब सुन लिया समझ लिया कि परंपरा का निभाना चाहिए हैं, रीति रिवाज करने होना चाहना चाहने, पर अब एक सब भावी पीढ़ी भूल गया है कि परंपरा क्या है हमारी, कै हिसाब से हमन चंच, कै हिसाब से हमन राण चे, कै हिसाब से हमन देवी देवता मानना ने, ये लोग भूल गए नहीं सब। बस धन्यवाद दीदी की बुनचाना था हमें। तो यहाँ पे बंगार गांव के और भी दादाजी और ये छोटे छोटे बच्चे भी पहुँच चुके हैं।
तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे भी आए हैं, इनको भी आगे जानकारी मिलेगी। और क्या है नाम तेरा? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। नाम क्या है? रुद्री। अच्छा, और एक और दादाजी नमस्ते। नमस्ते बेटी नमस्ते। हाँ ऐसा बोलो, दादाजी यहाँ पर मौजूद है। हाँ दादाजी पहुँच चुके हैं, कुछ बोलो दादाजी। ठीक है ठीक है। देखो भगवान का नाम ही लेना चाहिए। जब हमारे पहले से मतलब ऐसा है कि हमारे माथा में ये जो है कि पुरानों की रीति रिवाज के अनुसार जो हमें भी चलना चाहिए। ये देवता किस नाम से पुकारा जाता है? ये जो है ये देवता जो है ये जब किसी उजाड़ गोर जाते थे आवाज मारता था कि भाई फलाना पुंगड़ा तो मेरा गोर उजाड़ चल जब खेती पहुंचा है। अब तो खाल है ना, तो इसको धौड़े देवता भी माना जाता है। धौड़ा देवता भी माना जाता है। हाँ जी। बहुत पुराना देवता है ये। हाँ ये जब कोई किसी के उजाड़ जाते थे खेतों में तो ये लोग जो है ये देवता जो है आवाज मारता था, भाई वह तुम्हारे खेत में जो है वो है चोरी हो रखी है। ये किसी घर में चोरी हो गई तो जाग जाता था कि तेरे फलाने के घर में चोरी हो रही है, इसीलिए माना जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ पे अब पूजा शुरू हो चुकी है और यहाँ पे सबसे पहले जलाया जाएगा दीपक। भूरी वो तेल ना आदम जब तक बजो तब तुली जब है में। हाँ हाँ समूह तेल डाल दी। जर तेल डाल। तो यहाँ पे दिया तो जल चुका है और अब यहाँ पे धूप भी जलाई जाएगी और जितने भी गांव वालों ने सारे तेल तूल दे रखे हैं वो देवता को इन पत्तों में चढ़ाया जाएगा। थोड़ा थोड़ा धोल सब शीशी गया ज्यादा ना ना फूल नहीं बोल रहा था। यहाँ पे बंगर गांव से 2 लड़कियां भी पहुंच चुकी हैं और ये भी लेके आ चुके हैं सामान। तो यहाँ पे देवता की पिठाई भी लग चुकी है और सभी लोगों पे अभी लगाई जा रही है और यहाँ पे अभी सारे गांव का सत्तू इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद चढ़ाएंगे इसको देवता को। जौ को आटो चुबनी। हाँ जी। जौ को आटो बोले जाओ। और यहाँ पे गुड़ भी ला रखा है तो गुड़ भी चढ़ाया जाएगा और अभी इधर तो आग जल चुकी है तो यहाँ पे खीर बनाई जाएगी अभी। तो अभी यहाँ पे पूजा होने देते हैं, फिर देखते हैं किस प्रकार से खीर बनेगी चढ़ेगी और हमें भी मिलेगा प्रसाद के रूप में। जौ को आटो बोलना उन्हें को हम लोग साथ बोलना पहले बोले जालो गुड़ में तब ये जो चीज की ढिंडी बनाएगी जो चीज 7 ढिंडी जो चीज दीप्तमा चढ़ेगी एक बाद अन्य जो बालक लोग यहाँ होला एक वहाँ सब तो दिए जालो यू प्रसाद रूप में हो तब एक बाद जो कि घर में भी जय को अपने घर में ओलू रखी जौ भूजी की वो अपने घर में पीसी की जो सत्तू है खा लो भाई ये सबसे बढ़िया चीज है। सेहत होने भी ठंडी ठंडा सांदिया बहुत अच्छी चीज है। अभी बोले जालो 7 ढिंडी पहले दीप्तमा चढ़ेगी तब एक बाद अन्य सब दिए जालो जरा। यहाँ पे खीर बनाने की तैयारी की जा रही है और यहाँ पे जो घर के चावल होते हैं उसी की खीर बनाई जाएगी। तो पतीली रख दी गई है और दादाजी उसमें अभी पानी मिला रहे हैं। अभी इसको थोड़ी देर तक उबाला जाएगा और फिर दूध वगैरह मिलाया जाएगा इसमें। अब भगवान के पास जो है खीर बना के भगवान में पहले भोग चढ़ा जाएगा। तब यहाँ पर बच्चे हैं सब जो भी है वो थोड़ा थोड़ा भगवान का भोग ग्रहण करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से चूल्हा बनाया गया है पत्थरों से और आगे से यहीं पे लकड़ियां हो गई थी तो लकड़ियां भी जला दी गई हैं। और पतीली कौन लेके आया? दादी आप ही लेके आए? अच्छा अरे दादा। हाँ, और दूध सारे गांव वाले लेके आए रखे हैं बंगर गांव के। यहाँ पे एक बोड़ी जी भी पहुंच चुकी है। नमस्कार बोड़ी जी। नमस्कार। ठीक ठाक साहब? आज सुना तो गाँव कुछ नहीं होना। यहाँ पे अब खीर बनके रेडी हो चुकी है और अब इसको चढ़ाया जाएगा देवता में। तो यहाँ पे सत्तू का भोग लगा दिया गया है और अब यहाँ पे खीर का भोग भी इन जो इस पेड़ की पत्तियां हैं उसी में ही दिया जाएगा। 5 कद का पत्ती 5 पत्ती 7। तो यहाँ पे 7 सत्तू और 5 पत्तियों में खीर। 7 यू भी 7 ही? अच्छा, 7 पत्तियों में खीर और 7 ही पत्तियों में सत्तू को रखा जाता है। ये देखिए 5 एक मचड़े दी और तब ये 32 जगह क्या तब ढकना खीर बन चुकी है और अब हमें भी मिलेगा और हम भी करेंगे अपनी पेट पूजा। तो यहाँ पे अभी सबके लिए बांटा जा रहा है खीर और बांटने का कार्य कर रहे हैं दादाजी। हमें भी मिल चुका है यहाँ पे खीर और अब हम भी खाते हैं इसे। तो खा के बताते हैं कैसे बन रही है। अच्छा चलते हैं आप। बाय गाइस।
बात करा। अरे यार शर्म नहीं करा, खाने तो नहीं करा। तो दोस्तों इसी के साथ हो चुकी है पूजा और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। और यहाँ पे हमने खीर खाई ना, बहुत ही टेस्टी बन रखी थी और बंगर गांव वालों को देख के बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि वो लोग अभी भी पूरे बच्चे भी देखे होंगे आपने, तो वो भी आ रखे थे, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। और अब हम चलेंगे घर और अपने रीति रिवाजों को देख के तो क्या ही बोले, मतलब जो हमने देखे भी नहीं थे वो भी हमें पता चल गया कि कैसे कैसे वहाँ पे पूजा होती है, क्या क्या करते हैं। और आप भी अपने लोगों तक, मतलब अपने बच्चों को अपनी परंपराओं को ना भूलने दें, उनको भी ये चीज़ सिखाएं। अब हम चलते हैं घर और इस ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं यहीं पे। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।